यहाँ पे जाके एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं ग्रिड। और इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं index.html और style.css। अच्छा भाई, तो index.html के अंदर आए, हमने सिंपल ये कोड रखा। इसके अंदर हमने एक डिव बनाया जिसकी क्लास हमने दे दी मेन कंटेनर, और इसके अंदर हमने मल्टीपल डिव बना दिए। डिव मल्टीप्लाई 3 किया तो मेरे पास 3 डिव आ जाएंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। हमने 3 डिव बनाए और इनकी क्लासेस सेट करा दी। हम इधर आए, पहले लिंक कर लिया style.css के साथ। यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने ये क्लास कॉल की मेन कंटेनर, मेन कंटेनर, और इधर जाकर आपने पहले बोला कि 1 को भाई जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर देना, और जो 2 है वो हमारे पास बैकग्राउंड कलर ये कर देना, और जो 3 है उसको बैकग्राउंड कलर कुछ ये सेट कर देना। अब हम आउटपुट में चेक करेंगे, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास उसकी हाइट वगैरह सब कुछ सेट नहीं है। अब हम स्टाइल करने जा रहे हैं कि अब हमें अपने ग्रिड की प्रॉपर्टीज को देखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें लगती है डिस्प्ले ग्रिड। पहली प्रॉपर्टी कौन सी लगती है? डिस्प्ले ग्रिड। उसके बाद आप इसमें डिफाइन करते हो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। इसके अंदर फ्रैक्शन में वैल्यू जाती है, केस में जाती है फ्रैक्शन में। 1 फ्रैक्शन का मकसद कि आप अब देखो कॉलम और रो में ये आपको याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे हम टेबल में बना के देखें, देखें इसमें तीन कॉलम है। कॉलम कितने हैं? 3। रो कितने हैं? 4। कॉलम हम किस तरह बता रहे हैं? ये कॉलम 1 2 3, ये कॉलम है, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और ये चौथा रो। आ रही है समझ? तो ये 4 रोज हो गए। अब हम यहां पर आते हैं और अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि भाई 1 फ्रैक्शन हमने ये इसको डिफाइन किया 1 फ्रैक्शन सबकी वैल्यूज। उसके बाद आपने इधर आकर इस पूरी की हाइट डिफाइन कर दी। वर्टिकल हाइट का मकसद फुल पेज पर, वर्टिकल हाइट का मकसद क्या है? फुल पेज, 100% फुल पेज पे दिखा दो। तो इसने क्या किया? हाइट डिफाइन कर दी। अब देखो ये हमारे पास 3 यूं करके क्यों शो हो रहे हैं? क्योंकि भैया हमने इसको बताया हुआ है अगर मैं इसको 1 लगाऊंगा तो ये यूं करके 1 2 3। आ रही है समझ कि एक कॉलम कितने, मतलब एक रो के अंदर कितने कॉलम होने चाहिए, एक रो के अंदर कितने कॉलम होने चाहिए। अब आप बोलोगे भाई हाइट तो हमने डिफाइन नहीं की। अब मैंने आपको बोला यार ऐसा करो, ये बीच वाला है ना इसको बड़ा करना है, जो बीच वाला है इसको आपने बड़ा करना है। तो अगर आप इधर जाके ये लगा दोगे
2FR। तो ये क्या करेगा भैया, ये कॉलम को, एक चीज समझे, ये 1FR, अब सवाल है ये 1FR कितने के बराबर होता है। इसका ये मकसद है कि टोटल जितना होगा, अगर मैंने ये किया तो 100% 1FR हो जाएगा। अगर मैंने ये किया तो अब कितने हो गए, 100 को ये डिवाइड करेगा 3 के साथ, 100 को डिवाइड करेगा कितने के साथ, 3 के साथ, क्योंकि 1 और 2 तो 3 हो गए, 3 को डिवाइड करेगा उतनी उतनी विड्थ देगा। अगर मैं यहीं पे जाकर 2FR करूंगा, अब ये क्या करेगा, 5 के साथ डिवाइड करेगा। अब अगर मैं यहां जाकर 2FR एक और दे दूंगा तो ये सबसे छोटा हो गया क्योंकि ये 1FR है। ये अब ये नहीं है कि विड्थ कितनी होगी, विड्थ वो खुद जानेगा, विड्थ वो खुद जानेगा, हम उसको विड्थ नहीं बताएंगे कि इतनी लोगे इतनी लोगे, ये हम नहीं डिफाइन करेंगे। दूसरी चीज, अब हम बात कर रहे थे कि भैया मुझे जो बीच वाला है उसको बड़ा करना है, तो ये सेकंड नंबर है, इसको बड़ा करना है, तो इसके लिए कॉलम यूज नहीं होगा, इसके लिए यूज होगा टेम्पलेट रो। इसके लिए क्या यूज होगा, टेम्पलेट रो। आपने बोला फर्स्ट वाले को 1 करना, सेकंड वाले को 3FR करना, थर्ड वाले को 2FR करना। हम इधर आए, पेज पे हमने रिफ्रेश किया, सबसे छोटा ये सबसे बड़ा हो गया, ये थोड़ा छोटा होगा, क्यों कि भाई यहाँ पे 2 है। अब ये 1 होगा तो ये फर्स्ट और सेकंड बराबर, बीच वाला छोटा हो गया, ओ बड़ा हो गया, फर्स्ट और लास्ट वाला छोटा हो गया। अगर मैं आपको बोलूं भाई अब यूं करने हैं कि ना रो में आपको इस टाइप का डिजाइन बनाना है कि रो कॉलम 2 हो, रो 4 हो, कॉलम कितने हो 2, रो 4 हो, तो मतलब एक तो हमें ये डेटा बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हम बोले भाई ऐसा कर लो कॉलम एक रो में कॉलम 2 होने चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये इसके पास गया फर्स्ट सेकंड, अब ये क्या हुआ, यहां पर जाके फर्स्ट रो को उसने दिया 1, सेकंड वाले को 3 और 4 था ही नहीं तो छोड़ गया वो। अब मैं चाहता हूं भाई जो सबसे पहले वाला है ना वो बहुत छोटा हो गया है, तो मैंने 4FR कर दिया, तो ये सबसे बड़ा फर्स्ट वाला सबसे बड़ा हो गया। आ रही चीज समझ या फिर नहीं आ रही, कि सिंपल क्या है कि टेम्पलेट रो और कॉलम ये डिफाइन है। अब मैंने कहा यार ये क्या चीज है, ये बार बार क्यों लिखना पड़ रहा है, इसको हटा के हम लगाते हैं रिपीट। हम क्या लगाते हैं, रिपीट। यहां पे बताते हैं नंबर ऑफ कॉलम कितने आएंगे, कॉमा लगा के बताएंगे उसका फ्रैक्शन, कॉमा लगा के क्या बताएंगे, फ्रैक्शन। तो अब ये क्या करेगा, ये इन 3 को बना देगा। हमने बोला 3 बनाओ और सबका 1 by 1 होना चाहिए, लेकिन अगर सबकी अलग अलग वैल्यू होगी तो आपको अलग अलग डिफाइन करना होगा, तो रिपीट यूज नहीं होगा। रिपीट उस सूरत में यूज होगा जब सबका FR सेम होगा। आ रही है समझ। अब हम यहां पे जाकर थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ये अच्छा इसका नाम थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं ताकि थोड़ा सा इनके कलर के बीच में फर्क आ जाए। यहाँ पे जाके फिर 2 डाल देता हूँ। अच्छा ये आ गया। अब हमने कहा यार ये आपस में ना बिल्कुल मैच हुए पड़े, एक साथ बिल्कुल मिले पड़े हैं, तो इसके लिए आप एक प्रॉपर्टी लगाते हो, इनके बीच में स्पेस के लिए ग्रिड गैप। आपने यहां बोला 2, अब देखो यहाँ पे आप ये वैल्यू आपने पिक्सल में देनी है। अच्छा थोड़ा स्पेस नजर नहीं आ रहा, थोड़ा इसको बड़ा कर दें। अब ये आप देख रहे हो हर एक के बीच में क्या हुआ, 20-20 का स्पेस आ गया। मैंने इसके साथ
सेकंड वैल्यू दी, फर्स्ट वाली याद रखिएगा। अगर एक ही वैल्यू होगी तो वो रो पे भी काम करेगी, कॉलम पे भी काम करेगी। आ रही है समझ? अगर एक ही वैल्यू थी तो अब ये रो पर भी काम कर, मतलब रो तो ये है ना, एक और ये दो, इन दोनों के बीच में भी स्पेस लेके आ रही है बराबर का, इन दोनों के बीच में भी बराबर का स्पेस लेके आ रही है। अगर मुझे दोनों की अलग अलग वैल्यू देनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? फर्स्ट आपके पास होती है रो के लिए, फर्स्ट किसके लिए? रो के लिए। मतलब अगर एक होगी तो भैया वो दोनों के लिए है, अगर अलग अलग है तो फर्स्ट रो के लिए और सेकंड वाली कॉलम के लिए। अब आप देख रहे हो रो में कम स्पेस है और कॉलम में ज्यादा है, तो सेकंड वाली कॉलम है, फर्स्ट वाली रो में। अब इसमें विड्थ और हाइट नहीं है, ये खुद जान रहा है। ये आपके पास अभी छोटे पे जाएगा, बड़े पे जाएगा, इसका काम है इसने 3 रखने ही रखने हैं। इसको हम रिस्पॉन्सिव करके देखेंगे अभी तो हमें कुछ समझ आएगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी इसकी समझ आई है, ये 3 प्रॉपर्टीज अभी तक। अब उसके बाद क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक सिंपल डिजाइन बनाते हैं जिसके जरिए हम कुछ समझ पाएंगे कि भैया क्या चल रहा है। इंडिया में तो फोक चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है? अच्छा, तो यहां जाकर एक क्लास बना ली, इसका नाम देते हैं हेडर। उसके बाद दूसरा हमने दे दिया, हमें पता है कि सेकंड वाला साइड बार, थर्ड वाला मेन, फोर्थ वाला हमने बोला भाई गैलरी की एक पिक्चर लगा देंगे, गैलरी 1 लगा देंगे, गैलरी 2 और गैलरी 3 और ये हमारे पास गैलरी 4 और गैलरी नहीं फुटर लगा देते हैं। ठीक है, अभी तो हमारे पास ये कुछ भी नहीं डिजाइन शो हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर जाकर इनके डिजाइन, इनकी कलर्स डिफाइन नहीं किए। हम इसको बंद करते हैं और यहाँ जाके इसके कलर डिफाइन करते हैं। डॉट हेडर, बैकग्राउंड कलर हमने बोला भाई ये कर देना। दूसरा है साइड बार जिसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ये कर देना। तीसरा हमने बोला भाई एक मेन हमने बनाया था, मेन का बैकग्राउंड कलर को येलो कर देना। एक गैलरी बनाया है गैलरी 1, उसका बैकग्राउंड कलर को ये सेट कर दो। तो हमारे पास कुछ ये बॉक्सेस आ गए। अब देखें हेडर तो पूरे का पूरा फुल आएगा, हेडर क्या होगा? फुल आएगा, उसके साथ कुछ भी नहीं। अगर मैं आपको वो डिजाइन सिंपल यहाँ पे हम बना के देखें कि हम कौन सा टाइप का डिजाइन चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं सबसे ऊपर हेडर आए, इस साइड पर कुछ साइड बार आए, साइड बार के साथ यहाँ पर अंदर मेन आए, उसके बाद इधर छोटे और 3 गैलरी के बॉक्स आए और लास्ट में फुटर आए। कुछ इस टाइप का डिजाइन चाह रहे हैं। और जब ये छोटे पे जाए तो क्या हो? अगर हम छोटी स्क्रीन पे बात करते हैं तो छोटी स्क्रीन के लिए हमने बोला सबके सब इस तरह करके हो जाए, मतलब साइड बार गैलरी सब फुल हो जाए, इस तरह करके डिजाइन बनाना चाह रहे हैं। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, हम इधर आए, सिर्फ खेलना इन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ ही है और एक दो प्रॉपर्टीज और है। इसमें जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है ग्रिड एरिया। ये एरिया में डिफाइन
हम लोग खुद करेंगे कि भाई कैसे होगा। अब देखें, सबसे पहले आपने ये जानना है, कोई भी डिजाइन बनाने से पहले काउंट करने कॉलम कितने होंगे, 1 2 3 4। एक में कितने कॉलम होने चाहिए, 4। हमने बोला रिपीट फॉर 1 FR के साथ। वाले आए हैं, अभी नहीं आए ना, बस सही है। अच्छा, उसके बाद हम अभी इसको कमेंट करते हैं। अभी ये 1 में कितने आगे, 4 आगे। क्यों 4 आए, कि हमने इसको बताया कि भाई कॉलम के अंदर आप रिपीट करना फॉर 1 FR, सबको 1 1 1 दे दो, ये चीज होगी। अब हमने बोला यार जो हमारा वो होगा ना, क्या नाम है, रो होगा, उसका थोड़ा सा डिजाइन अलग करना है। डिजाइन अलग से मुराद क्या, आप देखो फर्स्ट रो सेकंड रो, आपने ये नहीं देखना कि ये तो एक ही है, आपने पूरे डिजाइन को लेआउट बनाना है, फिर उनके कॉलम चेक करने हैं। अब देखो वैसे कॉलम हमारे पास ये 4 थोड़ी है, ये तो एक है। आपने पेज के टोटल कॉलम देखने कि सबसे ज्यादा कितने कॉलम आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कॉलम मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ऐसी है भाई। तो मैंने क्या किया, यहां जाके लगा दिया रिपीट, 4 आ जाए और एक एक के हो जाए, सबकी विड्थ कितनी हो जाए, 1 FR। अब आप ये देखिए, अब रो की बात करता हूं तो एक रो, ये दूसरा रो ये नहीं है, दूसरा रो ये वाला है, ये तीसरा रो ये वाला है, चौथा रो ये फुटर है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? मेन डिजाइन को देखना है, ये नहीं देखना। अब देखा जाए तो ये एक रो, ये दूसरा रो है भाई, हमारे हिसाब से तो ये दूसरा रो है, लेकिन आपने चेक करना है कि सबसे ज्यादा रो कितने आ रहे हैं, 1 2, तीसरा ये रो, चौथा ये रो, तो मतलब 4 आ रहे हैं। सबसे 5 है, 4 है, 1 2 नहीं 4 है ना भैया, 4 है। अच्छा, तो अब सबसे ज्यादा देखना है, सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है, सबसे छोटा तो ये लग रहा है, सबसे छोटा ये, और ये बिल्कुल बराबर होंगे, पहला हेडर और फुटर बिल्कुल बराबर होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने बोला भाई जो रो का डिजाइन है ना, वो कुछ इस तरह बनाना। अब ये रिपीट मत लगाना, अगर रिपीट लगाओगे तो ये खराब कर देगा डिजाइन, क्योंकि हर एक का अलग अलग है, रोज में बिल्कुल चेंज है, कॉलम में और है। तो हमने बोला भाई फर्स्ट वाले को 0.5 FR, और जो सबसे आखिरी है वो भी 0.5 FR, मतलब हाफ कर देना। अब हमने बोला यार ये जो सा ना, ये वाला ये थोड़ा सा बड़ा है, 1 नहीं है, 1.4 कर देते हैं, और जो तीसरे वाला है वो उससे ही बड़ा है, तो हमने बोला 1.6 FR। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो अब ये क्या है, ये बिल्कुल खराब कर रहा है बेचारा डिजाइन, क्योंकि अब तक हमने इसका एरिया डिफाइन नहीं किया। ये हमारे पास डिजाइन हो गया,